उसके ऊपर अपनी नींव बना लो। जिस दिन आपकी नींव परमेश्वर का वचन हो गया, वो अडिग नींव है, कोई आपको हिला नहीं सकता। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे महामारी आए, चाहे कुछ भी आए, आप उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह होगे जिसने अपना घर एक चट्टान के ऊपर बनाया है। तो जो आप 74 साल के हो और एक गोली खाने की जरूरत नहीं, ये है ताकत परमेश्वर के वचन में। आमीन। बाइबल कहती है मूसा 120 साल का था, उसकी आंखें कमजोर नहीं थी, ना ही उसके शरीर में कोई कमजोरी थी। आमीन। अब आज मैं आपको वचन सिखाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर वचन सुनना। Today I want to teach you the word and I want you to hear the word intently. ठीक है? डिस्ट्रैक्ट मत होने देना अपने आप को। Do not be distracted. क्योंकि एक गड़बड़ी है मसीह की देह में, मैं आज उसके बारे में बात करना चाहता हूं। एक इम्बैलेंस है। There is an imbalance in the body of Christ that I want to address today. क्यों कई मसीह लोग आज बीमार हैं? Why many believers are sick today? आप देखते हो जहां जब चंगाई सभा होती है, You see when there is a healing service, आप देखोगे बहुत सारे लोग आते हैं। you will see many people come. हाँ? तो क्योंकि सब लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग जाएंगे और वहां परमेश्वर का दास हमारे सर के ऊपर हाथ रखेगा और हम चंगे हो जाएंगे। Because what most people think is we will go to a healing service, the man of God will lay hands on our head and we'll be healed. और परमेश्वर ऐसा करता है, And God does that. मगर But ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं है आपके लिए। this is not God's perfect will for you. ओके? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा आज आप। Hear me carefully. चाहे जो लोग पीछे भी हैं, ध्यान से Even the सुनो। people at the back, hear carefully. क्या होता है कि जब हजारों लोग किसी मीटिंग में जाते हैं, हीलिंग मीटिंग में जाते हैं, What happens when thousands of people come to a healing meeting? बहुत सारे लोग चंगे होते हैं, Many people get healed. बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको चंगाई नहीं मिलती But there are some that do not get healed. और वो वापस चले जाते हैं ये सोचते हुए कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं चंगा हूं। And they go back thinking that this was not God's will that I be healed. अगर होती तो इतने लोग जब चंगे हो रहे थे तो मैं भी हो जाता। If it was God's will, when He was healing so many people, He would have healed me also. क्योंकि कई मसीह लोग नहीं समझते उस सिद्धांत को जिसके द्वारा परमेश्वर का राज्य कार्य करता है। Because many believers do not understand the principles by which the kingdom of God works. जब अमरजीत यहाँ पे आया था, अमरजीत है यहाँ पे? When Amarjit came here, ओके, नहीं आया आज। जब अमरजीत यहाँ पे आया था, उसको HIV एड्स था। when Amarjit came here, he had HIV. वो ऑलरेडी बहुत सारी हीलिंग मीटिंग में गया था। He had already gone to many healing meetings. फिर उसे किसी ने इस चर्च के बारे में बताया। Then somebody told him about this. फिर वो church. यहाँ पे आया। Then he came here. फिर वो मेरे पास आया। Then he came उसने to कहा me. मैं मरना नहीं चाहता। He said, I don't want to die. सी अगर वो भी एक मीटिंग में जाता और जब वो गया तो उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल वैसी थी। He could have, when he went to a meeting, his reports were the same. वो सोच सकता था कि शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं है मुझे चंगा करना, He could have thought that it's not God's will to heal me. और हो सकता है कि वो अपनी बीमारी में रहता और मर जाता। And maybe he would have stayed in his sickness and died even. और ऐसे कई मसीह लोग भी हैं, वो मीटिंग में जाते हैं, अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो कहते हैं क्या किया यीशु मसीह ने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। And that's how many believers are. They go to a meeting, if nothing changes, they say, what has Jesus done for me? इसीलिए मैं आज चाहता हूं कि आप इस बात को समझ जाओ आज और इस इम्बैलेंस में ना पड़ो। This is why I want you to understand this so you don't get into this imbalance. क्यों ऐसा होता है कि जब हीलिंग सभा होती है तो ज्यादा लोग आते हैं, नॉर्मल संडे को ज्यादा लोग नहीं आते? क्योंकि मसीह लोग वचन का आदर नहीं करते। Why is it that more people come for healing service but not for a regular Sunday service? Because believers, Christians do not honor the word of God. क्योंकि वो चंगाई को एक टोटके की तरह सोचते हैं, मैं जाऊंगा चंगा हो जाऊंगा फिर अपना जीवन वैसे जीऊंगा। आप हील तो हो सकते हो हीलिंग सर्विस में आके, मगर अगर जयवंत जीवन जीना है तो वचन का आदर करना सीखना पड़ेगा। Because they think I'll go to a healing service, I will be healed and then go and live my life the way I want. But if you want to live a victorious life, you have to learn to honor the word of God. केवल चंगा होना उद्देश्य नहीं है। Only being healed is not the aim. मसीह यीशु की जय में चलना, उसके अधिकार में चलना, एक राजा की तरह प्रभुता करना, ये उद्देश्य है। To walk in the victory of Lord Jesus, that is our aim.
जानते हैं एक परमेश्वर की एक बहुत महान दासी थी, उनका नाम कैथरीन कुलमैन था। There was a great woman of God, her name was Catherine Kuhlman. और परमेश्वर ने उनको ऐसे अभिषेक किया था कि जब वो चल के ही आती थी तो जो लोग व्हीलचेयर में थे वो खड़े हो जाते थे। And God had anointed her in such a manner that even when she walked, people in wheelchairs began to stand up. मैं आपको क्या बता रहा हूं, कलीसिया ने केवल अभिषेक को पहचाना है, कलीसिया ने वचन को नहीं पहचाना। I'm telling you, the church has only recognized anointing. The church has not yet recognized the word. आज ध्यान से सुनो मेरी बात। Hear me carefully. सो गिफ्ट किसी भी परमेश्वर के दास के कंट्रोल में नहीं होते। Gifts are not in the control of any man of God. वो पवित्र आत्मा के वरदान है और पवित्र आत्मा अपने अनुसार